हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तेरा मेरा साथ रेखा पार्ट नंबर 17 लेकर आई हूँ। रात को नैना ने सब के लिए खाना लगा दिया। नीरज को स्पाइसी खाना पसंद था तो आज खाने की वैरायटी ज़्यादा थी। सब लोग डिनर के लिए बैठ चुके थे। नैना की तबीयत आज दोपहर से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसलिए वह उन सब के साथ बैठी नहीं थी। अरे नैना, तुम क्यों नहीं खा रही हो? आओ बैठो, एकता ने उसे खड़ा देखकर कहा। दीदी, अभी मन नहीं कर रहा है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। उसने सहूलियत से इनकार कर दिया। अरे थोड़ा सा खा लो, आओ। एकता के इतना इंसिस्ट करने पर वह मना नहीं कर पाई। उसके दोबारा कहने पर वह अनमने दिल से बैठ गई। अभी उसने बमुश्किल से दूसरा निवाला मुंह में रखा ही था कि उसे बहुत तेज उबकाई आ गई और वह खाना छोड़कर मुंह पर हाथ रखकर बहुत तेजी से वॉशरूम की ओर भागी थी। नैना, क्या हुआ? अने उठा ही था कि लक्ष्मी जी ने खुद उठते हुए उसे बैठने का इशारा किया। क्या हुआ बेटा? वह बाहर निकली ही थी कि लक्ष्मी जी ने उसे थाम कर पूछा, जो वहीं उसका इंतज़ार कर रही थी। मन अजीब सा हो रहा है मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं है। खाना खाने का मन नहीं कर रहा, अभी खाया तो वोमिट हो गई। उसने धीरे से जवाब दिया। तीखा और चटपटा खाने का मन हो रहा है? थोड़ा खट्टा? उन्होंने उससे जैसे कंफर्म किया था। हाँ, सादा खाना अच्छा नहीं लग रहा। वह अपने गले को हाथ से सहलाते हुए बोली। क्या हुआ नैना? अने ने उसके आते ही पूछा। नैना प्रेग्नेंट है। लक्ष्मी जी ने सबके साथ साथ नैना को भी जोरदार झटका दिया। क्या? उसके तो होश ही उड़ गए थे। हाँ नैना, तुम्हारे सभी सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही हैं। हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं, कंफर्म भी हो जाएगा और वह सजेस्ट भी कर देंगी कि आगे क्या करना है, उन्होंने आराम से कहा। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह हैरानी से लक्ष्मी जी की ओर देख रही थी और अने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बैठा था। फिर उसने अपनी नज़रें झुका ली। नैना, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा खाना रूम में ही भिजवा दूंगी। इस हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए, उन्होंने नैना से कहा और उसे लेकर एकता के साथ ऊपर चली गई। ढेर सारी हिदायतें देने के बाद वह और एकता नीचे आई थी। अने, यह खाना ले जाओ और ध्यान से खिलाना नैना को। लक्ष्मी जी ने अने के हाथ में खाने की थाली पकड़ाई। वह अंदर आया तो वह बेचैनी से टहल रही थी। परेशान और घबराई सी वह और भी दिल में उतर रही थी। लो नैना, खाना खा लो, इस हालत में भूखे नहीं रहते, उसने उसे सताने के लिए कहा। क्या बोल रहे हैं आप? इस हालत मतलब? वह गुस्से से बोली। मतलब तुम्हारे भूखा रहने से बेबी भी भूखा रह जाएगा। वह उसके परेशान चेहरे को देखते हुए जमकर मजे ले रहा था। अने, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह इरिटेट हो गई थी। क्यों नहीं हो सकती? उसने और भी इनोसेंट शक्ल बनाई। उसने गुस्से से उसे घूरा और उसके पास आ गई। हद होती है मजाक की। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आप मजाक किए जा रहे हैं। क्या हुआ? मैंने क्या मजाक किया? अने, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है और बिना उसके बेबी नहीं हो सकता। वह इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बोल गई और बोलने के बाद सोचा कि क्या बोल दिया, तो शर्म से रुख फेर कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिए। तो परेशान क्यों हो? हुआ नहीं तो हो जाएगा। कल डॉक्टर बोल देगी दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट, बस बात ख़त्म। उसकी महकती सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वह पिघलने लगी थी। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? नो, उसने खुद से कहा और उसकी तरफ पलटी। उसका सुर्ख चेहरा और हया से झुकी पलकें, उसका दिल चाह रहा था कि आज अपना वादा तोड़ दे, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया उसने। अगर किसी टेस्ट से डॉक्टर ने बता दिया कि आई एम स्टिल वर्जिन तो वह उससे आंखें मिला नहीं पाई थी। तो फिर क्या करना है? वह उसका चेहरा हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला। एक अजीब सी सनसनी उसके बदन में दौड़ गई। वह और भी सिमट गई। अने प्लीज़ डू स्मूथिंग, मैं एक बार और तमाशा नहीं बनना चाहती, वह धीरे से बोली। ओके, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। उसने उसे बेड पर बिठा दिया।
तो दोस्तों क्या होगा अब? क्या नैना और अनय के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।